राम राम जी। कैसे आप सबका स्वागत है फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जी आज हम करेंगे अस्तर वाले सूट की पैंट प्लाजो और कमीज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये है पैंट का कपड़ा और ये है ऑर्गेन्जा में कमीज का कपड़ा। ये देखो, ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा, ये देखो, ये है कमीज और ये है अस्तर। ये हमारा है 4 मीटर और ये कमीज का कपड़ा और ये पैंट का कपड़ा। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग और फिर करेंगे हम स्टिचिंग। तो दिखाते हैं आपको। तो जी अब हम पहले करते हैं पैंट प्लाजो की कटिंग। और ये हमारा जो कपड़ा इधर उधर है उसके हम कटिंग कर देंगे। और ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए निकाल के इसमें जितनी इसकी लेंथ है उतनी ले लेते हैं। 36 इंच इसकी लेंथ है। और फिर हम जो हिप है उसका 4th हिस्सा करके इसकी हिप ले लेते हैं। और जितनी हिप ली है उतना ही हम आसन लेते हैं। और आसन में भी हम निशान लगा के इसमें 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लेके इसकी हम गोलाई कर देंगे। ये हम इस प्रकार से गोलाई कर देते हैं। और फिर जितना हमारा आसन है उतना ही हम नीचे मोहरी के निशान के लिए ले लेते हैं। और फिर हम इसमें सीधा निशान लगा देंगे और एक्स्ट्रा ले लेंगे हम 2-2.5 इंच 3 इंच तक मोहरी के लिए। और फिर हम इसमें मोहरी हमें 7 इंच करनी है तो उसके लिए निशान लगा कर सेप और पट्टी के द्वारा हम इसमें सेप दे देंगे। फिर हम इसकी ऊपर से भी हल्का सा अंदर की साइड सेप दे देंगे। और फिर ये हम लगा लेंगे इसमें जो जो वो डालते हैं सलवट, उसके लिए निशान लगा दिया है आध पे करके। और फिर हमने फ्रंट वाक की कटिंग कर ली है। और अब हम बैक पार्ट की भी इसी प्रकार से कटिंग करते हुए इसके ऊपर रखते हुए 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और ऊपर से हम लेंगे इसमें 4-5 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन। और फिर इसका निशान लगा लेते हैं। और फिर हम बैक पार्ट की भी इसी प्रकार से सेपर पट्टी से सेप देते हुए निशान लगा लेंगे। और फिर हम करते हैं इसकी भी कटिंग। ये हमारे दोनों तरफ की फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है अस्तर की। और अब हम इससे फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक पर रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने फैब्रिक को भी सीधा रख दिया है डबल फोल्ड करके। और फिर अब हम फ्रंट पार्ट को इस पे रखते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कर ली है इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग, फैब्रिक और अस्तर दोनों की। अब हम बैक पार्ट को भी इसी प्रकार इस पर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। और अब हम इस पे रख देंगे अस्तर को। और फिर अस्तर में मैं डबल करके कटिंग करना भूल गई थी, जो हम लास्टिक डालते हैं उसके लिए। तो अस्तर में 2 इंच का जोड़ लगाते हुए हम फिर इसमें कटिंग कर लेते हैं। और अब हम करेंगे इसके बेल्ट की कटिंग। ये हमारे आगे वाला बेल्ट है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और फिर हम पॉकेट की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे कटिंग हो चुकी है पैंट प्लाजो की। और फिर अब हम इसमें से करेंगे अब पॉकेट की कटिंग। पॉकेट की लेंथ ले लेते हैं हम 13 इंच। और 7 इंच यहाँ नीचे से इसमें 6 इंच ऊपर की साइड से लिया था। और फिर हम गोलाई देते हुए इसकी भी कटिंग कर देते हैं। अब हमारे पैंट प्लाजो की मोस्टली कटिंग
हो चुकी है ये, और फिर हम इसकी करते हैं स्टिचिंग। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं पूरे, और ये हमारा फैब्रिक है जो बीच में ले लेते हैं और दोनों तरफ अस्तर लगाते हुए अब हम इसमें आसन जोड़ लेते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आसन की स्टिचिंग कर लेते हैं हम। और ये हम जो इसमें शर्ट डालते हैं उसके लिए निशान लगा दिए हैं हमने। इस प्रकार जो हम बीच में पहले कच्चा करके फिर शर्ट डालते हैं तो इधर उधर कपड़ा नहीं जाता, तो हम इसी प्रकार से दोनों तरफ सड़वट डाल लेते हैं। और फिर हम बैक और फ्रंट पार्ट के आसन की इसी प्रकार से स्टिचिंग कर लेते हैं। और स्टिचिंग करने के बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस प्रकार से फ्रंट को पहले रखते हैं और फिर उसके ऊपर बैक पार्ट को इस प्रकार से रखते हुए इसमें एक एक पंजे की सिलाई लगा लेते हैं। ये हम दोनों तरफ इसी प्रकार से लगा लेते हैं। ये हमने लगा लिया। और पॉकेट में पहले लगाना भूल गई थी तो अब लगाती हूँ। 2 इंच ऊपर मार्जिन रखते हुए हमने मोहरी इसमें पॉकेट के लिए 6 इंच रखी है और इसको फ्रंट पार्ट पे रखते हुए इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे। जो मैंने निशान लगा दिया है इस प्रकार से हम इसमें स्टिचिंग लगाते हैं। और फिर लगाने के बाद हमने दोनों तरफ से कटिंग कर ली है। फिर हम इसको उल्टी साइड फोल्ड करते हुए पॉकेट को इस प्रकार से फिर से 1 पंजे की मार्जिन पे सिलाई लगा देंगे हम। ये हमने लगा दिया है 1 पंजे की मार्जिन पे इसमें सिलाई। और अब हम पॉकेट को तैयार करते हैं इस प्रकार से। ये हमारी सिलाई लगाते हुए पॉकेट को भी हम तैयार कर लेते हैं। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहीं तक हम पॉकेट को तैयार कर लेते हैं। ये हमारा बीच का हिस्सा है और अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी पॉकेट बनके तैयार है। ये इस प्रकार से हमने पॉकेट को तैयार करके फिर से फ्रंट और बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं इस प्रकार से ऊपर रखते हुए। ये हमारी पॉकेट लास्ट में बाद में लगाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, वरना पहले पॉकेट की सिलाई होती है और फिर फ्रंट और बैक पार्ट को हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अब मैं इसमें पॉकेट लगाने के बाद इसके फ्रंट और बैक पार्ट की सिलाई लगा देती हूँ। ये हमारी सिलाई लग के तैयार है। और ये देखो ये हमारी पॉकेट लग चुकी है इसमें। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट को। तो बेल्ट 1 पंजे के मार्जिन रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। और फिर हम सिलाई लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमने इसमें कटिंग कर देते हैं। और फिर फोल्ड करने के बाद इसमें कच्ची सिलाई लगा दे ताकि हम बेल्ट लगाते इसमें इधर उधर कपड़ा ना हिले ज़्यादा। तो ये लगा दी सिलाई। और ये थोड़ा और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था इसकी हम कर देते हैं कटिंग करने के बाद ये हमारा बीच का निशान है और इसको मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। पहले हम पॉकेट को इसमें अटैच कर देते हैं। कई बार हमारी पॉकेट हम लगाना इसके साथ अटैच करना भूल जाते हैं, तो हम पहले पॉकेट को अटैच करके इसमें फिर हम बेल्ट को उल्टी साइड रखते हुए अटैच कर देते हैं। फिर हम सीधी साइड फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखो इस प्रकार से हम
सीधी साइड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। और ये हमारी बेल्ट बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारी बेल्ट बनके एकदम तैयार। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसमें लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक को हम गुम लगाते हैं, वो किस प्रकार देखते रहें। ये हमने पहले एक एक सिलाई लगा ली है इसमें पूरे तरह से बैक पार्ट में ऊपर की तरफ, और फिर हम इसमें इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे तो हमारा ये सिलाई लगाते हुए गुम सिलाई हो चुकी है। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी लगाते हैं और दिखाते हैं। ये देखो, ये इसी साइड से हम लगाते हैं। अब हम इसमें भी ये हमारा हो चुका है, लास्टिक लग के तैयार। इस प्रकार हमारा गुम हो जाएगा। और अब हम इसकी करते हैं सिलाई। ये हम इस प्रकार से इसमें लगा लेते हैं सिलाई। ये देखो, हमारा लास्टिक डल के हम इसमें तैयार। और अब हम इसके बीच में भी एक एक सिलाई लगा देंगे। दूसरे हाथ से, एक हाथ से पीछे की तरफ खींचते रहें और एक हाथ से आगे की तरफ। इस प्रकार हमारा लास्टिक भी लग के तैयार हो चुका है। और अब हम करते हैं इसमें नीचे से मुड़ाई। इसकी जो जितनी लेंथ रखनी है उतनी निशान लगा के अब हम नीचे से फोल्ड कर लेते हैं और करते हैं तैयार। ये हमारा पैंट प्लाजो बनके तैयार है एकदम। कैसा लगा देखो, एकदम बनके मस्त तैयार हो चुका है।